रेडी। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का लाइव देख रहे हैं। हम रोज की तरह आज आपके सामने आए। कुछ सवाल जनता के हैं और कुछ सवाल प्रशासन से हैं कि जिसका जवाब अभी तक प्रशासन नहीं दे रहा है। किसानों की अपनी समस्या है, मजदूरों की अपनी मजबूरी है, साथ कोरोना पॉजिटिव मरीज और सागर से मिले। संख्या अब 97 हो गई, यानी 97 में 19 ऐसे पॉजिटिव मरीज हैं जो डिस्चार्ज हो गए, 3 की मौत हो गई। यानी एक्टिव मरीजों की संख्या सागर में अगर देखी जाए तो 75 है, यानी 75। लॉकडाउन खुला है, शराब के जो व्यापारी उन्होंने हड़ताल कर दी। कल से शराब की दुकानें बंद रहेंगी क्योंकि जो टैक्स को लेके है उनका प्रशासन और उनमें विवाद चल रहा है, इसलिए कल दुकानें बंद हो सकती हैं शराब की। बाजार खुला रहेगा। इन तमाम चीजों के बीच में एक बात बिल्कुल तय है कि कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ रही है। सदर जो इलाका है वो हॉट स्पॉट इलाका बन चुका है। वहां लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ये मेरे हिसाब से 50 मरीज पहुंचने वाले कुछ ही देर में। 50 माने कुछ ही दिनों में 50 मरीज हो जाएंगे वहां पे, और वही एक हॉट स्पॉट बन के जो है सागर को दर्द दे रहा है। सागर की अमूमन भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं वो बहुत से ऐसे परिवार हैं जो खेतों में रहते हैं। उनके खेतों में मकान है, कुछ रिहायशी इलाके हैं जहाँ घनत्व की स्थिति ज़्यादा है। सागर का अगर पूरा जिला देखा जाए तो घनत्व की स्थिति ज़्यादा है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में बहुत से लोग सागर आ रहे हैं। प्रशासन ने अभी कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की है जिसमें ये जनता को वो बता सके कितने लोग यहाँ आ चुके हैं। बैरिकेड्स लगा के किसी क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करके वहां सैनिटाइज करना, अगर ये प्रशासन की जिम्मेदारी है तो किसी प्राइवेट कंपनी को भी ये काम दे सकते हैं आप। वो आपसे बेहतर काम कर लेगा। सागर की जनता चाहती है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या थमे, रुके। ये जो मीटर बढ़ रहा है इसको रुकना चाहिए, लेकिन उस पर कोई ठोस पहल अभी तक नहीं हुई। विगत अगर 40, 50 या 72 घंटे की बात करें तो सागर का गणित बिगड़ चुका है। प्रशासन इसकी अभी तक जिम्मेदारी नहीं ले रहा। इसकी गलती कौन की है कि अचानक इतने कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। जब पॉजिटिव मरीज ज्यादा मिलेंगे तो आप सख्ती करोगे, लेकिन सख्ती जब करनी थी जब की नहीं। ये तमाम सवाल प्रशासन से, जनता की तरफ से प्रशासन को इनका जवाब देना। प्रशासन एक सर्जरी बाकायदा चल रही है। शिकायतों का दौर है। जो अधिकारी कर्मचारी नहीं सुनेगा उसकी शिकायत होगी और उसका तबादला हो जाएगा। ये अब नीति बन गई। अगर कोई प्रशासनिक बेहतर अधिकारी यहाँ आए, वो कितना बेहतर होगा ये कोई पैरामीटर तो है नहीं। सागर में एक बस ऑपरेटर है, नाम है अशोक श्रीवास्तव। वो उनका मैं जिक्र इसलिए करूंगा, ये उदाहरण इसलिए बेहतर है कि अशोक श्रीवास्तव के पास काफी बसें, वो एक रिच फैमिली से हैं और बस ऑपरेटर हैं। यहाँ के जाने माने क्षेत्र के बस ऑपरेटर हैं। वो अपने यहाँ जो ड्राइवर रखते हैं वो पुराना ड्राइवर होता है, उसको बदलते नहीं। उसका मतलब ये है कि गड्ढे किन सड़क पर कैसे हैं उसकी हमें जानकारी मिलती है। ये पुराना ड्राइवर उस सड़क से कई बार गुजरेगा तो उसे सड़क की पूरी हालत मालूम। सीधा सीधा फंदा है। आज कलेक्टर भावुक हुई और
कुछ पत्रकारों के सामने उन्होंने कहा, प्रीति मैथिल नायक ने, कि मैं अपना काम करना मैं कहीं भी रहूंगी इसी तरह काम करूंगी। प्रीति मैथिल नायक शायद संभवतः कल यहाँ से रिलीव हो जाए और दीपक सिंह जो नए कलेक्टर साहिब हैं वो यहाँ चार्ज ले लें। लेकिन हम अशोक श्रीवास्तव के तजुर्बे को सलाम करते हैं, क्योंकि पुराना जो ड्राइवर है उसे सड़क की हालत मालूम है। अगर आप देखें इस पूरे तारतम्य को, तो इसमें जो कलेक्टर थी वो शुरू से, जब कोरोना वायरस पॉजिटिव नहीं मिला था उसके बाद उनकी जो बंदिश तमाम गतिविधियां नहीं थी, उसको देखकर हम कह सकते हैं कि उन्हें बेहतर काम। हालांकि कुछ गलतियां सभी की होती, मानव स्वभाव होता है कि गलतियां करता है, मानव स्वभाव की ये प्रकृति में आदत है कि वो गलतियां करेगा, लेकिन गलती कितनी मात्रा में करता है ये बात सोचने की है। कलेक्टर प्रीति मैथिल नायक ने को कोरोना के गड्ढे मालूम है, सागर जिले वो स्पॉट मालूम है कि कहाँ क्या हो सकता है, क्या गुंजाइश है। उन्हें सागर की नब्ज पकड़ी है। लेकिन जब प्रशासन बिना फेरबदल के यहाँ कुछ करने की बारी आई, तब सियासत ने यहाँ जन्म लिया और सुर्खी की राजनीति को लेकर यह तबादला हो गया। अब एक सवाल जनता ये भी कर रही कि भार्गव जी नाराज से, एक सवाल ये भी कर रही कि गोविंद सिंह राजपूत भी नाराज से, एक सवाल ये कर रही कि जेलों पे जो मामले बने थे उसको लेके भी जा सकते हैं। ये तमाम सवाल है। इन सवालों के बीच में हम फिर कहेंगे कि तीनों सवाल जोड़ के भी जा सकती हैं वो, लेकिन जो आईएएस की जो लॉबी होती है, समझने की बात यहाँ है, आईएएस की जो लॉबी होती है वो अपने अपने कुछ कलेक्टर्स, अपने अपने जो जूनियर आईएएस होते हैं उनको अपने खेमे में रखते हैं, और जब वो पावर में आते हैं सरकार के, चूंकि वो कोई कांग्रेस का है कोई भाजपा का, जब वो सरकार में आते हैं तो वो अपने अपने आदमियों को अच्छे अच्छे जिले देते हैं। और यही एक बहुत बड़ी वजह प्रशासनिक सर्जरी की हो सकती है, क्योंकि नौकरशाही का अंदाज, अर्जुन सिंह जब नौकरशाही पे पकड़ बनाए थे, अर्जुन सिंह, स्वर्गीय अर्जुन सिंह की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने चार्ज लिया था और सबसे पहले उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बदल दिया। तो नौकरशाही में हल्ला हुआ कि चीफ मिनिस्टर बहुत ताकतवर है, और यही अंदाज होता है कि एक मुख्यमंत्री को अपने स्वविवेक से काम लेना चाहिए और उस आधार पर उस क्षेत्र की परिस्थितियों को देखकर, जनता की भावनाओं को देख के तबादले या तमाम निर्णय लेना चाहिए। वो बेहतर मुख्यमंत्री होते हैं जो जनता की नब्ज टटोलते हैं, और शायद इस मामले में मुख्यमंत्री फेलियर रहे क्योंकि उन्होंने जनता की नब्ज नहीं टटोली। खैर, इस मैटर को छोड़ें। सुर्खी विधानसभा को लेके, उपचुनाव को लेके तैयारी है। इस बीच में सागर कोरोना वायरस से लगातार लड़ाई लड़ रहा है। लड़ाई वो कितनी हद तक लड़ेगा, क्या प्रशासन हाथ खड़े कर देगा या जनता घर में जाके बैठ जाएगी, उसे समझ में आएगा, ये सोचने वाली बात है। अब वक्त बहुत खतरनाक है। कोरोना वायरस से जो पॉजिटिव मरीज ठीक हो रहे हैं, ये अच्छा संदेश है। आज 7 पॉजिटिव मरीज ठीक हुए, लेकिन एक भी मौत अगर होती है तो ये सरकारों पर सवाल खड़ा करती है। एक मौत होती है तो ये जनता के मन में चिंता व्याप्त करती है। तो इस लिहाज से ईश्वर से प्रार्थना है कि सारे मरीज स्वस्थ हों और अपने घर को वापस आएं। लेकिन इससे पहले कुछ लापरवाहियां बताना जरूरी है। एक सदर इलाके की बुजुर्ग महिला है
जो कोविड-19 वार्ड के संदेही आइसोलेट में भर्ती है, जो संदेही वार्ड है, या हमें नहीं मालूम कि वहाँ क्या कैसी स्थिति है, क्योंकि प्रेस रिलीज ज़्यादा वहाँ होती नहीं। जेल जैसे हालात अस्पतालों की मत। अस्पताल जब जेल जैसे हालातों से गुजरेगा तो जनता के मन में तड़प हो, पीड़ा, वो दुखी हो जाए। और बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज इस तरह बिहेवियर कर रहा है, व्यवहार कर रहा है कि जैसे जेल का कोई कानून बन गया। कोरोना वायरस ये जनता नहीं लाई, सागर की तो बहुत सीधी सादी जनता थी, वो तो अक्षर सहित भारत सरकार का पालन कर रहे थे। लोग बाहर से आते गए और संख्या बढ़ती गई। कुछ लापरवाहियां भी जनता की है, लेकिन उतनी लापरवाहियां हम नहीं कह सकते। प्रशासन का ये बिल्कुल प्रशासन की नाकामी है कि वो ट्रेस नहीं कर पाए कि कौन हॉट स्पॉट से आया है और कौन कहां से आया। वो तो गाड़ियां रोकते रहे और ऑन स्पॉट जो फैसला हो गया उसी में सब ठीक हो गया। लोग घुसते गए, संख्या बढ़ती गई, वो हालात खराब हो गए। कई लोगों ने प्रशासन की जो कंट्रोल रूम के नंबर है उनमें डायल किया, 100 बार बताया कि 5 आदमी आए, 10 आदमी। सागर की जनता बार बार मीडिया प्रशासन को बताती रही कि ये आदमी आया, वो आदमी आया, लेकिन ज्यादा कुछ हो ना सका। कुछ लोगों को जिनको पकड़ में आए उनको जबरदस्ती स्कूल या आंगनबाड़ी की क्वारंटीन सेंटर में जमा कर दिया और 14 दिन बाद फूल की माला पहना कर उनको बाहर निकाल दिया। लेकिन जिनको अंदर करना था क्वारंटीन सेंटर, उनको नहीं करना। ये आपकी विफलता है। क्यों है कि जो बेचारे निरोगी थे, मेहनती लोग थे, गरीब थे, बेबस थे, लाचार थे, उन्हें 14 दिन आपने भेड़ बकरी जानवरों की तरह क्वारंटीन सेंटर में घुसेड़ दिया, अंदर कर दिया। और जो लोग वाकई हॉट स्पॉट इलाकों से आए थे उनको आपने कहा कि घर में रहो, ये 4-5 नियम कायदे इनको पढ़ लो, घर से निकलना नहीं, सदस्यों से मिलना नहीं। हिंदुस्तान एक दुनिया में वो घर बता देगा जहां घर का सदस्य एक दूसरे से नहीं मिलता। ये बता दे, एक भी किताब में एक लाइन बता दे, एक साहित्य उपन्यास और तमाम चीजों में एक लाइन प्रशासन ये बता दे कि घर का सदस्य घर के लोगों से नहीं मिले। घर एक मर्यादा है, घर एक पिता का बनाया हुआ वो मकान है जहां सदस्य तमाम एक दूसरे से मिलते हैं। ये दुनिया का तकाजा है। अपने शरीर के टुकड़े को, अपने बेटे को, बेटी को या अपने पिता माँ को कोई शक या कोरोना दृष्टि से नहीं देखेगा। मन में उसके जो प्रेम है अपने अपनों के लिए, वो प्रेम आंखें बंद करके अपने बेटे को गले लगाएगा, चाहे वो अहमदाबाद हॉट स्पॉट से आया हो या मुंबई से। ये दुनिया का दस्तूर है और यही गलती कर गया जिला प्रशासन। ये बहुत बड़ी गलती है जो कर गया और आज संख्या बढ़ गई। आप उन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखते हैं और जो हॉट स्पॉट इलाकों से आए हैं उनके लिए अलग क्वारंटीन सेंटर बनाते हैं। तमाम बिल्डिंगें खाली, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खाली हैं। गद्दे या चादर या पंखा वंखा किराए से ले लेते। जब 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ 5-10 करोड़ के पंडाल बनते हैं एक नेता जी के आने पर, तो 2-5 करोड़ इसमें भी खर्च करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। और ये बहुत बड़ी गलती, ये चूक हम आपको बता रहे हैं।
सैंपल लिया और कहा घर में रहो, एक किताब पकड़ा दी, 4 लाइनें लिख दी कि घर के सदस्यों से नहीं मिलना, घर में रहना, बाहर नहीं निकलना। किसी व्यक्ति को डॉक्टर जब देखता है, कोई मरीज जाता है अस्पताल में, अगर उसकी स्थिति गंभीर रहती है तो उसे भर्ती कर लेते हैं, नहीं तो कहते हैं घर में ये दवाई खाओ, आराम करो। भले वो बड़ा बीमार हो, लेकिन डॉक्टर का सिर्फ ये कहना कि घर जाओ, आराम करना, ये बहुत बड़ी मानसिक तौर पे ये बहुत बड़ी बात है कि उस मरीज का मनोबल बढ़ता है, वो सोचता है हम स्वस्थ हैं। सिर्फ डॉक्टर का ये कहना, इतना यकीन रहता है डॉक्टर। और यही हुआ, आपने बाहर हॉट स्पॉट से जो इलाके से जो लोग आए थे, उनका बाकायदा सैंपल लिया और कहा घर जाओ। जब डॉक्टर किसी को घर भेजता है तो 2 शर्तों पे घर जाना। एक तो जब अस्पताल में भर्ती मरीज की हालत डॉक्टरों के विवेक से ऊपर हो कि अब ये बचने वाला नहीं, तब उसे घर पहुंचाया जाता है। या फिर एक स्वस्थ आदमी को कहा जाता कि आप स्वस्थ हैं, घर चलिए। और यही मानसिक स्थिति बनाकर, यही मानस बनाकर वो जो हॉट स्पॉट इलाकों से आए थे वो घर चले गए और घर के सदस्यों से कहा कि डॉक्टर ने कहा कि घर जाओ, कोई चिंता नहीं। साथ में 4 लाइनें लिखवा दी कि सदस्य इनसे नहीं मिल रहा, उनसे नहीं मिल रहा। वो बाकायदा मिले। मैं समझता हूं कि चंद भौतिक किताबों को पढ़ने से समाज का विवेक नहीं बढ़ सकता। समाज का विवेक और समाज की आदत को पढ़ने के लिए और जानने के लिए आपको समाज में रहना होगा। एक पिता, एक मां अपने बेटे को कभी बीमार ही नहीं मान सकते। ये दावे के साथ कहता है सागर एक्सप्रेस में, कितना ही बीमार क्यों ना हो उसका बेटा। हिंदुस्तान और दुनिया की तमाम माँ बाप का यह अंदाज होता है कि वो अपने बेटे को बीमार नहीं मान सकते, आखिरी दम तक बीमार नहीं मान सकते। भाई बहन का वो प्रेम होता है कि वो अपने भाई को बीमार नहीं मान सकते। यही तो सामाजिक पारिवारिक स्थिति है समाज की, ये दुनिया का तकाजा है। तो ऐसे समाज को पढ़कर अगर कोई निर्णय लेते तो वो कारगर होता है। हम आज आरोप लगाते हैं जिला प्रशासन पर, लोकल सरकार पर और तमाम मेडिकल महकमे पर कि आपकी गलती की वजह से सदर एक बहुत बड़ा हॉट स्पॉट बना, आपकी गलती की वजह से गांव-गांव में कोरोना वायरस फैल गया। कुछ इंदौर की गलती रही, कुछ अहमदाबाद की, लेकिन गलती उनकी उन पर छोड़। लेकिन वही गलती आप करेंगे तो क्या करेंगे? आपने गलती कर दी और अब भुगतने के लिए सागर तैयार रहे। जून तक 600 तक भी हो सकता। एक पत्रकार, ये जागरूक पत्रकार हैं पंकज सोनी, उन्होंने डॉक्टर से बात की थी और ये आंकड़ा हम बता रहे हैं। बड़े वरिष्ठ पत्रकार, सम्मानीय पत्रकार हैं और उनकी कलम से अगर कोई बात निकली है तो आप यकीन जानें कि वो सही है। उन्होंने डॉक्टर से बात की। इन तमाम चीजों के बीच में हम फिर कहेंगे कि प्रशासन की गलती की वजह से सागर दुविधा में है। सदर में जो लोग नासिक या पुणे या अहमदाबाद से आए थे, उनका आपने सैंपल जरूर लिया, लेकिन आप घर जाने दें।
और उनने अपने परिवार को बीमार कर दिया, आजू बाजू हवाओं को बीमार कर दिया। सागर की फिजा को बीमार कर दिया। और बीमार उनकी गलती नहीं, उनकी तो कतई गलती नहीं, वो ठीक हो जाए यही शुभकामना है। लेकिन अगर एक लाश गिरेगी सागर से तो जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन को लेनी होगी। एक लाश भी अगर गिरी है मौजूदा वक्त का ये न्याय नहीं। एक बहुत बेहतर आईएएस अधिकारी वही होता है जो सरकार से हट के निर्णय ले, भले उसका तबादला हो जाए, भले उसकी नौकरी खतरे में आ जाए, लेकिन जिले का मालिक होता है कलेक्टर। दो मालिक प्रदेश में होते हैं, एक सीएम दूसरा डीएम। जिले का प्रदेश का मालिक सीएम और जिले का मालिक डीएम। सीएम और डीएम जो निर्णय लें वो बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे निर्णय लिए नहीं गए। तारीखें इस बात की भी गवाही देती हैं कि अगर कलेक्टर एसपी कोई गलती करते हैं तो फिर वो जिला मुश्किलों में आ जाता है, शायद गलती हो गई। इन तमाम चीजों के बीच में हम फिर कहेंगे कि किसान परेशान है, उसके चने की तुलाई नहीं हुई। तमाम समिति जो प्रबंधक हैं सहकारी समिति, मैं पूरी समितियों को तो आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन जितनी सहकारी समितियां हैं वो पुलिस जैसी रहती है। उन्हें कूट कूट कर ये बताया जाता है कि क्या करना है। किसी चीज में पैसा आता है, बेईमानी सदैव पैसे के साथ चलती है। किसी विभाग में पैसा आने लगे तो बेईमानी स्वतः उसमें दस्तक देती। ये कसूर पैसे का है और बेईमानी उसका साथ देती है। किसान परेशान ही इसी बेईमानी से। नेता चुनाव में लगे हैं कि उपचुनाव में कैसे जीते। तैयारी शुरू हो गई कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी। सुबह शाम आ जाते हैं भाषण देने, उससे जनता का भला नहीं होने वाला। इन तमाम चीजों के बीच में जो हम आज लाइव दिखा रहे थे, उसमें हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जनता, प्यारी सी जनता सागर जिले की, आप घरों में रहें। सरकार की नीयत पर सवाल खड़े हो चुके हैं, प्रशासन की नीयत पर सवाल खड़े हो चुके हैं। और सरकार और प्रशासन जब सवालों के घेरे में आ जाए तब अपने मन पर विश्वास करो, आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भरता के साथ कुछ ठोस नियम बोल, कुछ ठोस निर्णय आप लो जिससे आप सुरक्षित रहो। क्योंकि एक व्यक्ति को, एक परिवार के मुखिया को यह अधिकार है कि वह एक निर्णय ले। तो हम सागर जिले के जितने घर के तमाम मुखिया हैं उनको यह बात करते हैं कि वो निर्णय लें और अपने परिवार की रक्षा करें। अगर यही संकल्प आप ले लें तो कोरोना वायरस से हम बिल्कुल निश्चित तौर पर जीतेंगे। लोकतंत्र में जो देश का मुखिया वो निर्णय ले रहा है, प्रदेश का मुखिया, जिले का मुखिया, लेकिन हम तो उस परिवार के मुखिया से गुजारिश कर रहे हैं कि वो निर्णय ले। अगर उसने निर्णय ले लिया कि कोरोना वायरस से कैसे लड़ना है तो हम न सिर्फ जीतेंगे बल्कि जो स्थिति संख्या बल बढ़ रहा है वो भले बढ़ जाए, सब ठीक होंगे और कोरोना वायरस को हम पूरी तरह सागर की धरती से हटा दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, कैमरे के पीछे नफीस खान थे, इकराम खान और शंकर विश्वकर्मा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।